हम लोग सीट के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट लोगो लगाइएगा। सीट एक्सरसाइज 6.1। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो 29 अगस्त को सुबह 8 बजे से 8 से 10 2 घंटे का टेस्ट है ओडी का। तो अभी से सब लोग आप तैयारी करिएगा ओडी की। और जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कृपया 31 अगस्त के पहले कोर्स को परचेज कर लें, अथवा इसकी कॉस्ट दुगनी हो जाएगी जो एप्लीकेशन में कॉस्ट पड़ी हुई है। तो चलिए हम लोग बिना समय खराब किए हुए आज का काम शुरू करते हैं। काम क्या है? एक्सरसाइज का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, सब लोग सीट रखिए सामने। सीट का पहला क्वेश्चन, दिया गया वक्र का समीकरण लिखेंगे। दिया गया वक्र का समीकरण, हाँ वक्र क्या भैया? x² + y² बराबर 4। हाँ, गिवन जो कर्व है x² + y² बराबर 4 कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु 2, 2 पर स्पर्श रेखा, बिल्कुल साधारण सा चिरकुट क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण कर लोगे कि मैं करूं? कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए सब लोग, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप देखिए, जब आप समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई, तो x² का अवकलन 2x + 2y × dy/dx, 4 का अवकलन 0, x + y × dy/dx = 0, dy/dx का जो आंसर आया -x/y dy/dx एट द पॉइंट 2, 2 अर्थात -2/2 = -1 आ गया भाई। ये -1 आ गया। अब जरा खोपड़ी लगाएंगे सब लोग। इसको हम बोलेंगे बिंदु 2, 2 पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता = -1। फिर लिखेंगे बिंदु 2, 2 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण लिखेंगे। बिंदु 2, 2 पर स्पर्शी का समीकरण। हाँ, कोई बताए कि स्पर्शी का समीकरण y- का y1 बराबर स्लोप -1 × x - x1, y-2 = -x + 2 अर्थात x + y बराबर 4 या -4 बराबर 0 लिख सकते हैं। हाँ, इसके भाई आंसर भी आगे लगे हुए हैं। जैसे 61 क्वेश्चन है इस सीट में, इस एक्सरसाइज में 61 क्वेश्चन है। 61 के बाद आंसर लगे हैं, आप देख सकते हैं आंसरों को। अब देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। दूसरा कह रहा है एक वक्र है, लिखेंगे दिया गया वक्र का समीकरण 3y² बराबर x3। हाँ, क्वेश्चन की भावनाएं पकड़े हैं। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का दर्द पकड़े भाई सब लोग। क्या कह रहा है? हाँ, बिंदु 3, 3 पर ढाल, ढाल का दूसरा नाम स्लोप या प्रवणता, समझ आ गया? बिंदु 3, 3 पर ढाल और वह कोण ज्ञात करो जिस पर वक्र 3, 3 पर खींची गई स्पर्शी x को काटती है। अच्छा, एक्चुअल इसकी फीलिंग क्या जरा समझिए। इसका यदि नकली मैं ग्राफ बनाऊं थोड़ी देर के लिए, सब बच्चे को पता है कि ये कर्वेचर है, ये इसकी टेंजेंट निकल गई, ये इसकी टेंजेंट है। और यहाँ पे टेंजेंट जो खींची हुई है 3, 3 पे खींची हुई है भाई। ये जो टेंजेंट है वो 3, 3 पे खींची हुई है। टेंजेंट x को काट जाती है a पर, तो ये जो झुकाव है वो मैंने थीटा मान लिया। तो दो बातें पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि इसकी 3, 3 पे ढाल बताओ, अरे इस वक्र के 3, 3 पर जो स्पर्शी खींची गई इसकी स्लोप बताओ। और यदि स्पर्शी 3, 3 पर x को काट जाती है तो इसका इंक्लिनेशन बताओ। इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव, अर्थात झुकाव बताना। यदि इसकी स्लोप पा जाऊंगा तो झुकाव स्लोप tan थीटा के बराबर रख दूंगा। इसका मतलब इसकी पिक्चर क्या है? मैं समीकरण 1 का अवकलन करूंगा, 3, 3 पर प्रवणता ज्ञात करूंगा। वो किसकी प्रवणता होगी? स्पर्शी की। और उसकी प्रवणता किसके बराबर रख दूंगा? tan थीटा। वहां से झुकाव आ जाएगा। समझ में आ गया? लिखेंगे माना
वक्रेख के 3, 3 पर, मानव वक्रेख के 3,3 पर, मानव वक्रेख के बिंदु 3,3 पर, मानव वक्रेख के बिंदु 3,3 पर खींची गई स्पर्शी, खींची गई स्पर्शी, खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष को, खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष को, खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष को बिंदु ए पर काटती है, खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष को बिंदु ए पर काटती है तथा स्पर्शी के एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा, तथा स्पर्शी का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा, तथा स्पर्शी का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा, तथा स्पर्शी का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा। अब लिखेंगे समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1, हाँ ये 6y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर, या 6y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से बैठ गई एक्स स्क्वायर अपन 2y, समझ गए होंगे, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 3 रखूँगा तो 9, नीचे 6, 3 से कटेगा 3/2, अरे 3 का वर्ग 9, 3 गुणे 2 6, कटा 3/2, तो ये क्या है, स्पर्शी की प्रवणता, नीचे लिखूंगा स्पर्शी की प्रवणता। एक उत्तर तो ये आ गया भाई, स्पर्शी की प्रवणता आ गई 3/2, स्पर्शी की प्रवणता भाई 3/2 आ गई। अरे समझ में आया कि नहीं? आप सुने, लिखेंगे यदि स्पर्शी, आगे कंडीशन लगाओ, यदि स्पर्शी एक्स से थीटा कोण बनाए, यदि स्पर्शी एक्स से थीटा कोण बनाए, यदि स्पर्शी एक्स से थीटा कोण बनाए तब tan थीटा इक्वल टू 3/2 या थीटा बराबर tan इनवर्स 3/2। तो दोनों बातें आपसे मांग रहा था, एक तो इंक्लिनेशन मांग रहा था, इसका झुकाव जो आपके सामने प्रस्तुत है इसका झुकाव, दोनों बातें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लगा लोगे। इधर देखें, वक्र y बराबर x प्लस 2y(x) के बिंदु 2,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात है। बिल्कुल खत्म क्वेश्चन, अवकलन करें, 2-3 पे प्रवणता बनाए, 2-3 पे स्पर्शी का समीकरण। मतलब सीट में मैंने बेस से क्वेश्चन दिए हैं कि आप फार्मूले बेस भी क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, y बराबर x³ एक कर्वेचर है पर वह बिंदु ज्ञात करो, सुनना ध्यान से, कह रहा है इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x से, अर्थात इस वक्र के ऊपर, जरा ध्यान से सुने, इस वक्र के ऊपर एक स्पर्शी खींचनी है, इस वक्र के ऊपर एक स्पर्शी कीजिए, स्पर्शी x से कितना कोण बनाती है 60 अंश। तो किस बिंदु पर स्पर्शी खींचे कि कोण क्या क्या निकल जाए 60 अंश, तो उस कोण की तमन्ना है प्रश्न। अच्छा बताइए किसका ग्राफ है, ग्राफ किसका, y बराबर x³ का ग्राफ कैसे बनता है? अरे y बराबर x³ का ग्राफ कैसे बनता है? हाँ फर्राटे की पंखी। अब सुनिए, इस पर एक स्पर्शी डाली गई, ये स्पर्शी डाली गई, ये स्पर्शी है, और स्पर्शी x से कितना कोण बनाती है 60 अंश। अब किस बिंदु पे स्पर्शी कीजी गई x1, y1, ये इसकी टेंजेंट है। क्या भाई क्लियर है? अरे क्लियर है भाई। अच्छा वो स्पर्शी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है तो मैं ऐसे मान लिया। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इधर सुने सब लोग कनेक्ट हो गए। अरे आपका ये जो पता है ना इंटरनेट कनेक्शन मेरे कनेक्शन से कनेक्ट रहे बिल्कुल एकदम से। इस कह रहा है इस वक्र के किस बिंदु पर स्पर्शी खींचे, इस वक्र के किस बिंदु पर स्पर्शी खींचे कि स्पर्शी एक्स से कितना कोण बनाए 60 अंश। तो मैं क्या मानूंगा, माना वक्र एक के बिंदु x1, y1 पर खींची गई स्पर्शी एक्स से 60 अंश का कोण बनाती है। मुझे ज्ञात क्या करना है? अच्छा इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? बिंदु, किस बिंदु पे स्पर्शी खींची गई, तो किस बिंदु पे खींची गई है x1, y1, इन्हीं को ज्ञात करना। लिखेंगे माना, चित्र नहीं बना पाएंगे आप लोग, फिगर तो खींच ले भाई। चलिए पहले लिख लीजिए बाद में खींच लीजिएगा। माना वक्र के बिंदु x1, y1, माना ये फंक्शन का इक्वेशन y और x3 लिखेंगे। माना वक्र के बिंदु x1, y1, माना वक्र के बिंदु x1, y1
पर खींची गई स्पर्शी मानव वक्र के बिंदुयक्षण आयन पर खींची गई स्पर्शी मानव वक्र के बिंदुयक्षण आयन पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है। खींची गई स्पर्शी x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाते हैं। अब जरा दिमाग लगाइए, ठीक। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, डिवाइड बाई dx, क्या है डिवाइड बाई dx बराबर 3x स्क्वायर, डिवाइड बाई dx बराबर 3x स्क्वायर। अब सुने, डिवाइड बाई dx एट द पॉइंट, जरा बोलो एट द पॉइंट x1 कामा y1 बराबर 3x स्क्वायर। कोई बताए कि ये निकला क्या है? अरे ये है क्या? स्पर्शी की प्रवणता। स्पर्शी x से कितना कोण बनाती है? तो प्रवणता tan 60 के बराबर होगी, अर्थात इसकी वैल्यू किसके बराबर लगा दूं? tan 60 अंश के बराबर। वहां से x1 का मान आएगा, अरे वहां से x1 का मान आएगा, y1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, इसके ऊपर प्रसाद चढ़ा देंगे। प्रसाद चढ़ाने के मतलब संतुष्ट करा देंगे। चलिए लिखेंगे चूंकि स्पर्शी x से 60 अंश का कोण बनाती है, चूंकि स्पर्शी x से 60 अंश का कोण बनाती है, चूंकि स्पर्शी x से 60 अंश का कोण बनाती है, स्पर्शी x से 60 अंश का कोण बनाती है, इसलिए 3x1 स्क्वायर बराबर tan 60। कितने लोगों को पता है tan 60 का मान? 1/√, क्यों √3? x1 बराबर x1 स्क्वायर √3/3। इसको रेशनलाइज करूंगा तो x1 स्क्वायर बराबर 1/√3। समझ गया बेटा? अरे समझ में नहीं आया? आ गया। अच्छा, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी? अरे 1/2 घात के इधर की तरफ और गुणा हो जाएगा। अरे समझ गए? देखो इधर x1 की वैल्यू क्या होगी? एक तो प्लस माइनस हो जाएगा, बोले प्लस माइनस के बाद ये क्या आएगा? 1/√3 की घात 1/2। ये समझ में नहीं आया? आगे समझ। अब जरा दिमाग लगाइए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये जिस तरह आंसर दिए मैं उसी तरह दिखा दूं आपको। देखो दिमाग लगाना है, ये x1 बराबर प्लस माइनस, ये 3 ऊपर जाएगा, अरे ये 3 ऊपर गया तो √3 ऊपर जाएगा तो 3 की घात -1/2, और 1/2 को गुणा 1/4, अर्थात प्लस माइनस 3 की घात -1/4। ये वैल्यू आ गई बेटा x1 की वैल्यू, 3 की घात -1/4। नहीं है क्या समझ? नहीं आया समझ? हाँ, लिखेंगे वक्र एक को बिंदुयक्षण आयन से संतुष्ट कराने का। वक्र एक को बिंदु x1, y1 से संतुष्ट कराने का। वक्र एक को बिंदु x1, y1, वक्र एक को बिंदु x1, y1 से संतुष्ट कराने को। संतुष्ट कराऊंगा तो y1 बराबर x1 क्यूब आ गया। अब सुनो, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना है। यहाँ पे x1 की वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा, यहाँ डायरेक्ट x1 की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो x1 की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस 3 की घात -1/4 का होल क्यूब। अब सुनना, अरे डायरेक्ट यहाँ x1 की दोनों वैल्यू एक साथ पुटअप कर दिया। अच्छा, प्लस का क्यूब प्लस है रहता है, प्लस का क्यूब प्लस और माइनस का क्यूब माइनस, अर्थात ये प्लस माइनस उसी तरह निकल आएंगे बाहर। और ये 3 की घात क्या बन गया? 3 की घात माइनस का 3/4, ये y1 का माना गया भाई। तो अतः बिंदु क्या क्या गया बताइए? अतः बिंदु, इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, यदि x1 की वैल्यू प्लस डालता तो y1 की वैल्यू भी प्लस आती, और यदि x1 की वैल्यू निगेटिव डालूंगा तो y1 की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो बिंदु कौन कौन से चमक गए बताओ? 3 की घात -1/4, 3 की घात -3/4, और दूसरे बिंदु -3 की घात -1/4, -3 की घात -3/4। हाँ भाई, ये आंसर है। तो आंसर है भाई सीट में। अरे आपकी सीट में आंसर है कि नहीं है? वो 61 के बाद है भाई आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां तो आपसे बन जाना चाहिए। देखिए इधर दीर्घवृत्त कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। दीर्घवृत्त का समीकरण x² / 8 y² डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 के बिंदु 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। जल्दी करिए, चलो लगाओ सब लोग यहीं पे।
बिंदु 2 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, 2 1 पर प्रवणता बनाएंगे, अरे 2 1 पर क्या बनाएंगे, प्रवणता, फिर 2 1 पर स्पर्शी का समीकरण बना देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1 2x डिवाइड बाई 8 2y डिवाइड बाई 2 इंटू dy बाई dx बराबर 0। सुनना, 2 उधर की तरफ भाग गया, हाँ समझ जाएंगे। ये 2 से कटा 4, y के इधर भाग हुआ, किस पॉइंट पर 2 1 डिवाइड बाई डी एस एट द पॉइंट 2 1 माइनस का 2 और 1 4 इंटू 1 ओवरऑल वैल्यू -1/2 -1/2 -1/2 किसकी प्रवणता है, अरे किसकी प्रवणता है, स्पर्शी की, और स्पर्शी का ही समीकरण चाहिए भाई, क्वेश्चन में स्पर्शी का ही समीकरण चाहिए। 61 क्वेश्चन है भाई स्पर्शी अभिलंब के, 61 कम नहीं होते। अब सुने, लिखेंगे बिंदु 2,1 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण y माइनस का y1 बराबर स्लोप -1/2 इंटू एक्स माइनस का x1 2y माइनस का 2 माइनस का x प्लस का 2 x प्लस 2y बराबर 4। मिला लीजिए आंसर, यही आंसर है। इसके 6वें क्वेश्चन पे आते हैं भाई, जल्दी से कॉपी करें सब लोग। तो ये मोबाइल का कैमरा साफ कर दो, पता नहीं अजीब सा धुंधला धुंधला है। अच्छा लाइट में ज़्यादा पावत हो इसे हो, आज लाइट कम है ना, बदली है आज तो लाइट कम। नहीं अब सही हो, कैमरा गंदा था यार। दिए गए वक्रों के समीकरण लिखेंगे, दिए गए वक्रों के समीकरण x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280। देखो भैया बहुत क्लियर कट मेरी बात सुने, आप अपने मस्ती में ना मस्त हो, मेरी मस्ती में जरा मस्त हो जाए। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में, बोर्ड पेपर कभी कठिन नहीं होता भैया। वो कह रहा है कि बिंदु टी पर ही अभिलंब का, सॉरी किसका समीकरण, स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अगला सवाल आपके लिए है 7वां सवाल, 6वां सवाल तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि देखो कभी भी प्राचल बिंदु पे समीकरण पूछे तो मैं आपको बता दूं ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, यही दोनों बिंदु हो जाते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया, जरा दिमाग लगाइए। इसका अवकलन करेंगे dx बाई dt टी के रिस्पेक्ट, इसका अवकलन dy बाई dt, वहां से क्या लाएंगे dy बाई dx, और dy बाई dx है क्या, स्पर्शी की प्रवणता। अब यार एक बात आती है कि किस बिंदु पे स्पर्शी का समीकरण क्या है, तो x y यही बिंदु हैं, अर्थात t के पदों में ही स्पर्शी का उत्तर आता है। अब भी नहीं समझ में आगे होगा, लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1 डी बाई डी टी इंटू एक्स डी बाई डी टी 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर। अब सुनो, ये डी एक्स बाई डी टी है, इधर ए बाहर 80 स्क्वायर का अवकलन 2t। अब सुनो, ये आ गया 280 बन गया भाई, ये डी एक्स बाई डी टी बन गया 280 बन गया, ये बना 280। तो लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी टी और 280 का अवकलन 2a, ठीक।
नाउ स्पर्शी की प्रवणता, ये डायरेक्ट स्पर्शी की प्रवणता दे देगा भाई। स्पर्शी की प्रवणता सुने, स्पर्शी की प्रवणता dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी गुणे डी टी अपान डी एक्स, dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी टी 2a गुणे डी टी अपान डी एक्स 1/2at। आपको जान के अच्छा लगेगा कि 1/t। एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान से सुनना भाई मेरे डायलॉग, ये क्या रहा है। देखो जो ये बिंदु दिए था ना, ये दोनों बिंदु दिए था टी के टर्म में दिए हैं। अब आप बच्चे को लगेगा नहीं dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट, वो पॉइंट ढूंढेगा, नहीं, गलत बात, यही पॉइंट है। तो टी के पदों में जो उत्तर आया है ना dy बाई डी एक्स का, वही स्पर्शी की प्रवणता है। अब भी आपको समझ में नहीं आया, आगे समझ, क्योंकि यहाँ एक्स वाई के पदों में उसका उत्तर ही नहीं आया है। dy बाई डी एक्स का जो उत्तर है वो एक्स वाई के पदों में नहीं आया है, तो कोई इसके ऊपर पॉइंट चढ़ाना बेवकूफ़ी भरा काम है। अब भी समझ में नहीं आया। तो जब भी ये dy बाई इस तरह के इक्वेशन दिए हो तो डायरेक्ट ये जो टी के पदों में निकलता है वो डायरेक्ट निकलता है, इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता निकल गई। इसका मतलब कोई पूछे ये प्रवणता है स्पर्शी की किस बिंदु पर, तो आप तुरंत बता दें at स्क्वायर का 2at। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब जैसे मैं इसका समीकरण भरूंगा, अतः बिंदु T, ये बिंदु T और T के आगे ऐसे लिख देंगे at स्क्वायर 2at पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। बेटा मेरी बात आपके दिमाग में नहीं चढ़ी क्या? नहीं चढ़ी। अर्थात इसको मैं एट द पॉइंट ये फलाना फलाना लिखता तो क्या इधर कुछ असर पड़ता? क्योंकि इसके इधर एक्स वाई की जगह वैल्यू रखते हैं ना, एक्स वाई में उत्तर ही नहीं है, इसका बात खत्म हो गई। अर्थात y माइनस का y1 का मतलब 2at बराबर स्पर्शी की प्रवणता 1/t इंटू एक्स माइनस के x1 at स्क्वायर, x माइनस के x1, ये कुछ ऐसी बात आ गई भाई। फिर देखना yt माइनस का 2at, ये yt माइनस का 2at स्क्वायर x माइनस का at स्क्वायर। अच्छा इसको उधर ले जाओ, x माइनस का yt, इसको इधर ले आओ at स्क्वायर माइनस का 2at स्क्वायर, ठीक। ये x माइनस का yt बराबर माइनस के at स्क्वायर, सबको इधर ले जाओ पूरा आइटम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, हाँ यही आंसर दिए भाई। हाँ सातों बनेगा कि मैं करूँ फिर से? सातों देखे सब लोग। बिंदु टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और x बराबर a cos क्यूब टी और y बराबर b sin क्यूब टी। कर लोगे? मैं करूँ? कर लेंगे, चलिए अच्छी बात है। हाँ इसको जल्दी से आप कंप्लीट करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि आप 2022 के लिए तैयार रहिए। आए ना ये अलग मैटर हुआ। देखो इसमें क्या दिए, जरा दिमाग लगाना। एक तो पहली बात तो वक्र का समीकरण उसने दे रखा है, वक्र का समीकरण। और क्या देखा बेटा वक्र का समीकरण? एक्स बाई ए की होल पावर n और y अपान बी की होल पावर n इक्वल टू 2 दे रखा है समीकरण एक। नीचे रेखा का एक समीकरण दिए भाई, नीचे दिए रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या है? x अपान ए की होल पावर n y अपान बी की होल पावर n इक्वल टू 2। अरे ये क्या है रेखा का समीकरण? हाँ रेखा का समीकरण क्या दिए? x अपान ए प्लस y अपान बी इक्वल टू 2। अब जरा क्वेश्चन की भाषा सुनिए, इतना आप कॉपी कर लो तब तक आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूँगा आपके साथ। अब जरा ध्यान से सुने, देखो मतलब ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं यदि थोड़ा सा आप समझ नहीं पाए तो ये शानदार क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में बाहर कर देगा, और जो आपका सपना है 100 में 100 नंबर आने का वो टूट सकता है। तो कृपया इस तरह की घटनाओं से बचें ताकि आपका सपना ना टूटे। अब जरा देखिए, वो तो आपका रोज टूटता होगा। अब जरा देखो मैं आपको एक क्लियर कट बात बताऊँ, अभी तक हम लोग सांडी कब भी कर रहे थे? अरे हमने पढ़ाया क्या क्या? हमने पढ़ाया ITF इनवर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन, फिर पढ़ाया सांडी कव्यू, फिर पढ़ाया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इन जितने भी मैंने 4 चैप्टर आपके खत्म कर डाले। कौन कौन से? ITF 1, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा डिटरमिनेंट, चौथा
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन इन चारों चैप्टरों में से सवाल किस तरह के आते थे जरा सुनिए। x की पावर x, a की पावर y बराबर 1, तो dy बाई डी एक्स बता भैया। अरे इसी तरह के तो क्वेश्चन आते थे, अभी तक नहीं आए समझ में। तो बच्चे को पता है ये दिए है, ये मांग रहा है, मेरी बात आप समझ पाते। अब ये क्वेश्चन तो हमसे ये भी नहीं बनने वाला क्योंकि हम पढ़ाई नहीं करते, लेकिन यहाँ ये तो पता चल रहा है कि ये दिए है, ये मांग रहा है। अब एओडी में क्या दिए, क्या मांग रहा है, ये भी नहीं पता चलेगा। यहाँ कम से कम ये पता चल रहा था कि ये दिए है, ये मांग रहा है। आप मेरी भावना नहीं पकड़ रहे हो। लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है एओडी के, ये तो आपको दर्द में फांसेंगे बिल्कुल 100%, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसके बाद इंटीग्रेशन भी छोटा छोटा आएगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ में फांस सकते हैं। इसके लिए आप तैयार रहिए भाई। देखिए अब आगे मैं पढ़ाता हूँ, देखो क्या कर रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x अपाने, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x अपाने प्लस y अपान b इक्वल टू 2 बिंदु ए बी पर इस वक्र को स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। कितने लोगों को समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? अभी तो हम आपकी कहानी सुन रहे थे, फिर से एक बार सुन ले भैया। करा सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 2 बिंदु ए बी पर वक्र x अपान a की पावर n प्लस y अपान b की पावर n इक्वल टू 2 को स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। देखो मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, अब मेरी तरफ देखना शुरू करो। प्रश्न में ये कहा है कि ये रेखा, ध्यान से सुनना, प्रूफ कीजिए कि ये जो रेखा है इस वक्र की क्या है, स्पर्शी है। इस वक्र की स्पर्शी है रेखा, किस बिंदु पर, a कामा b पर। नहीं आया समझ, चाहे n का मान कुछ भी हो, अर्थात n के सभी मानों के लिए। अब मेरे शब्द पकड़ना भाई, सिद्ध कीजिए, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि n के सभी मानों के लिए, समझ पा रहे हो, हमें सिद्ध करना है n के सभी मानों के लिए इस वक्र की बिंदु ए बी पर जो स्पर्शी होगी वो इस सरल रेखा के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं इसका करूंगा अवकलन और ए बी पर बनाऊं, ए बी पे क्या बनाऊं, प्रवणता, और ए बी पे क्या बनाऊं, स्पर्शी का समीकरण, और उस समीकरण को इसके बराबर दिखा दूं और दुनिया वाले को बता दूं कि जो निकली है स्पर्शी इस रेखा के बराबर है। क्वेश्चन खत्म। समझ में नहीं आया? चलो अब इस और समझाता हूं। लिखेंगे समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर n इंटू एक्स अपान a की होल पावर n माइनस 1 प्लस n, अच्छा एक मिनट, ये डिग्री पहले आई, डिग्री में एक कम हुआ। अब x अपान a का अवकलन 1/a, डिग्री पहले आई, डिग्री में एक कम हुआ, फिर इसका अवकलन 1 अपान b y का dy बाई dx, दो का अवकलन 0। अब सुनिएगा जरा, थोड़ा सा सीरियस रहें। आपको नजर आ रहा है क्या, n कॉमन ले लेंगे, अरे n कॉमन लिए और n मना कर देगा, मैं 0 के बराबर नहीं, अर्थात n ऑटोमेटिक हट गया। n ऑटोमेटिक हटा तो x अपान a की होल पावर n माइनस 1 इंटू 1/a प्लस का y अपान b की होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपान b इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कितने लोगों को पता है यहाँ dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा माइनस ये भाग होगा तो b अपान a मल्टीप्लाई x अपान a की होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई y अपान b की होल पावर n माइनस 1। इसकी कुछ फोटो ऐसे दिखेगी। अब सुनना भाई, हाँ आप यहाँ तक सब लोग कॉपी कर ले जल्दी जल्दी। ये आपको समझ में नहीं आया क्या, आ गया? अब बताता हूँ भाई, अब सुने, देखो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट, जरा बोलो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट a कामा b, तो माइनस का b बाई a, और इधर सुने इधर मल्टीप्लाई, अच्छा x की जगह क्या पुट करना, a, y की जगह b, तो x की जगह a बाई a की होल पावर n माइनस 1, b बाई b की होल पावर n माइनस 1। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि a बाई a का मतलब एक होता है, a बाई a का मतलब एक की कुछ भी घात एक होती, भग्य है, 1/1 लिखा हुआ है, अर्थात b बाई a। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, जरा दिमाग लगाइए, निकला क्या है, बिंदु a कामा b पर क्या निकला, बिंदु a कामा b पर स्पर्शी की प्रवणता आ चुकी है भाई, जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस का b बाई। अब जरा ध्यान से सुनिए,
हाँ भाई, रेडी हैं आप लोग बकवास सुनने के लिए? बोलो। अब मुझे बताइए, n का मान कुछ भी रखूं, हाँ ये थोड़ी देर में आपके खोपड़ी में आ गया, मुझे पता है। n का मान कुछ भी रखूं, स्पर्शी की प्रवणता माइनस बी बाई ए ही आएगी, क्योंकि स्पर्शी की प्रवणता के उत्तर में n आया ही नहीं है, तो किसके ऊपर रखूंगा? अब भी आपको समझ में नहीं आया। इसका मतलब n के सभी मानों के लिए स्पर्शी की प्रवणता माइनस बी बाई ए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 1 की पावर n माइनस 1 आया है, तो n का रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि 1 की डिग्री n माइनस 1 इक्वल टू 1 बैठ गया। इसका मतलब n भाग गया, अर्थात n के सभी मानों के लिए स्लोप चेंज होने वाली नहीं। अभी नहीं समझ में आया। अब मुझे क्या दिखाना था कि ये रेखा, जरा बात समझिएगा, ये रेखा अर्थात इस वक्र की बिंदु ए बी पे जो स्पर्शी है ना, वो इस रेखा के बराबर है। तो क्या मैं ए बी पर प्रवणता बना चुका हूं? तो मेरा क्या ए बी पे समीकरण नहीं बना सकता? और उस समीकरण को किसके बराबर दिखा दूं? इसके बराबर सवाल करो। नहीं समझ में? अब मैं दुनिया को बता दूं कि n के सभी मानों के लिए ये रेखा वक्र की क्या है? स्पर्शी है, क्योंकि n तो आया ही नहीं है, n के सभी मानों को एग्जिस्ट कर ले गया। नहीं समझ में आ रहा है समझ में? लिखेंगे बिंदु a, b पर स्पर्शी का समीकरण y माइनस का y1 बराबर स्पर्शी की प्रवणता माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस का x1 a। अच्छा, a का इधर गुणा कर दो, a y माइनस का ए बी माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी, अर्थात ए वाई प्लस का बी एक्स बराबर 2ab। हाँ, इधर ए बी जुड़ के 2ab आ गया भाई। अब इधर देखें, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, इसके बाद की कहानी देखें। ए बी का भाग कर देंगे इधर, ए वाई अपान ए बी प्लस का बी एक्स अपान ए बी बराबर 2। बोले तो इसको पहले लिख दूँ एक्स अपान ए, इसको बाद में लिख दूँ तो वाई अपान बी इक्वल टू 2। हैंस प्रूव्ड, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 2। बस इसको थोड़ा सा रिपोर्ट अच्छी तरह से लगाई जाए। अरे कैलकुलेशन नहीं समझ में आया? अरे ए बी के इधर की तरफ भाग पटक दिया, ये बी से बी कट गया, एक्स अपान ए को पहले लिखा, ए से कटा, वाई अपान बी को बाद में लिखा। आगे समझ? चलो, नहीं है समझ? हाँ चलो लिखना शुरू करें। अतः n के सभी मानों के लिए, अतः n के सभी मानों के लिए लिखना शुरू करें। अतः n के सभी मानों के लिए दी गई रेखा वक्र की स्पर्शी, अतः n के सभी मानों के लिए दी गई रेखा वक्र की स्पर्शी है, दी गई रेखा वक्र की स्पर्शी है।